हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स किसके बने होते हैं? तो इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और लिटिल ऑक्सीजन होता है। लिपिड्स जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि एसीटोन, बेंजीन, ईथर, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर जो लिपिड है वो सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स को जनरली हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल लिपिड, उसके बाद है कंपाउंड लिपिड्स या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, और उसके बाद है डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूट्रल या फिर ट्रू फैट्स के बारे में, क्यूटीन और वैक्सिस। कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम पढ़ने वाले फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड। और डिराइव्ड लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या देखी होगी? जब आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके अंदर हेड होता है और टेल होती है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें वही पढ़ना है कि ये जो हम हेड बोल रहे थे वो क्या है, जो टेल बोल रहे थे वो क्या है। तो हेड जो है वो क्या है? वो ग्लिसरॉल का बना हुआ हेड। ग्लिसरॉल आपको पता होना चाहिए क्या है। ग्लिसरॉल है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है? CH2OH, CHOH और CH2OH, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, तो इसको हमने बोला ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से बनता है कि ग्लिसरॉल को और क्या बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, आगे बात करें हम फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड का फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं कि फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो वो है RCOOH। ये R जो है इसमें 1 से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं। फैटी एसिड जो है वो जनरली 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फैटी एसिड है जिसके अंदर 16 कार्बन है। इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे CH3 होगा, उसके बाद CH2, ये 14 हो गए और COOH। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हुए? एक, यहाँ पे 14 यानी कि 15 और एक 16, यानी कि COOH को कंसिडर करेंगे तो कितने कार्बन हुए? अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो कार्बन हुए 16। फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर COOH को कंसिडर नहीं करते तो कितने कार्बन? तो अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करता तो कितने कार्बन हो गए? तो 15 कार्बन। ठीक है, तो ऐसे 2 एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। पहला कौन सा है? पामिटिक एसिड, और दूसरा कौन सा है? स्टीयरिक एसिड। पामिटिक एसिड कितने कार्बन? 16 कार्बन। स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन। ठीक है, अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की, तो इसके अंदर हमारे पास है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ओलिक एसिड जो है उसके अंदर 18 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। लिनोलिक एसिड जो है उसके अंदर भी 18 कार्बन है लेकिन इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। लिनोलेनिक एसिड इसके अंदर भी 18 कार्बन है लेकिन 3 डबल बॉन्ड है। और आर्किडोनिक एसिड इसके अंदर 20 कार्बन है और 4 आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो ये है आर्किडोनिक एसिड, कि अगर आर्किडोनिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक के कार्बन को कंसिडर करोगे तो कितने कार्बन है? टोटल 20। अगर इसको कंसिडर नहीं करोगे तो कितने हैं? तो है 19। ठीक है, अब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो है एस्टर बॉन्ड। कैसे ये बॉन्ड बनता है? तो हमने फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या बोला था? RCOOH। ठीक है, तो वैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं ग्लिसरॉल तो CH2OH, दूसरा CHOH और तीसरा CH2OH। अगर मैं इसके साथ एक फैटी एसिड जोड़ने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने ये ऐसे एक फैटी एसिड जोड़ा, तो क्या होगा? यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया यानी कि H2O रिमूव हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचे ये सिर्फ इतनी चीज़ें। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? सपोज मैं इस O को ऊपर ले जाता हूँ तो मैंने ये ऐसे O लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा है? ये सिर्फ एक O बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
तो आपको पूछ सकता है कि ये भी कौन सा बॉन्ड है, तो ये है एस्टर बॉन्ड। तो सेम यहाँ पे मैं दूसरा ग्रुप भी जोड़ सकता हूँ, मतलब दूसरा फैटी एसिड भी जुड़ जाएगा। तो अगर मेरे एक फैटी एसिड जोड़ा है तो ये होगा मोनोग्लिसराइड, 2 जोड़े हैं तो डाइग्लिसराइड, और अगर 3 जोड़े हैं तो ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो मैक्सिमम एक ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, तो 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है क्या कि ट्राइग्लिसराइड जो है उसके अंदर कितने ग्लिसरॉल है और कितनी फैटी एसिड है। तो जनरली ऑप्शन में ऐसा होता है कि 3 ग्लिसरॉल है और 1 फैटी एसिड है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही ग्लिसरॉल है, ये तो कितना ग्लिसरॉल, एक ही है। फैटी एसिड कितने, फैटी एसिड 3 है, ठीक है। तो एस्टर बॉन्ड बनता है किसके बीच में, हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप एंड OH ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में। मोनोग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, और ट्राइग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। अब एक क्वेश्चन आता है ऑयल और फैट के बारे में। तो ऑयल जैसे कि सनफ्लावर हो गया, सैफफ्लावर ऑयल हो गया, और फैट जैसे कि बटर या घी हो गए। तो जो ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और फैट जो है वो सॉलिड होता है। इसीलिए जो ऑयल है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है, और जो फैट्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। तो यहाँ से भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, फैट्स और ऑयल। फिर अगर हार्ड क्वेश्चन बनाए तो ऑयल का नाम ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसके अंदर ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा भी कोई और पार्ट होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसमें हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में, जिसका एग्जाम्पल दिया है हमें लेसिथिन। तो हम 11th के जब हम पढ़ते हैं तो हम फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। देखो वैसे डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, लेकिन हमारे केस में अगर आपको फॉस्फोलिपिड बोले तो आप लेसिथिन बोल सकते हो, लेसिथिन बोले तो आप फॉस्फोलिपिड बोल सकते हैं। किसका बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, कितने 2 फैटी एसिड, प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन ग्रुप, ठीक है। इतने का ये बना हुआ है। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा पहचानने के लिए कि पहचानो। तो आपके NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि ये क्या है, आप पहचान सकते हो कि फॉस्फोलिपिड है, लिपिड है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। यहाँ पे ये एक फैटी एसिड जुड़ा है, यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड जुड़ा है, यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ा है और यहाँ पे ये कोलिन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। लेसिथिन इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, तो ये तो सब इजी है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो माइलिन शीट के अंदर हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोलिपिड। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। क्रोमोलिपिड, कलर गिविंग पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन हो गए, उधर ये देखने को मिलता है। डिराइव्ड लिपिड क्या है, डिराइव्ड लिपिड स्ट्रक्चरली लिपिड जैसे नहीं, मतलब इनके अंदर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन फंक्शनली फंक्शन वो कैसा करते हैं, लिपिड जैसा ही करता है। तो स्टेरॉल हो गए। तो जो मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉल है एनिमल वर्ल्ड के अंदर वो है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल के अंदर 4 कार्बन की रिंग होती है, फ्यूज्ड रिंग। तो मतलब हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, स्पेसिफिकली जूलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमें सिर्फ एक ही होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वो जो होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किसका है, कोलेस्टेरॉल का है। इसके अंदर 4 कार्बन की, मतलब कार्बन की 4 रिंग है। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 है, 3 इसमें से 6 कार्बन की, 1 5 कार्बन की रिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि होमोसाइक्लिक रिंग कौन सी है। कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रॉल लीवर में सिंथेसाइज होता है, और इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये था लिपिड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में।